गुड इवनिंग एवरीवन। वेल स्टूडेंट्स, हमने अपने बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसमें अभी तक हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो तरह के डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग फेज डिस्कस किए थे। तो हमने जो नॉन डिवाइडिंग फेज है वो हमने डिस्कस कर लिया था, दैट इज़ अवर इंटरफेस। ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने माइटोटिक फेज को डिस्कस करना शुरू किया था। तो माइटोटिक फेज में हमने 4 स्टेजेस डिटेल में करनी है, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोफेज के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाकी सभी स्टेजेस के बारे में। ओके। तो बाकी सभी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक बार सेल साइकिल को फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सेल साइकिल में दो तरह की फेज है। एक है नॉन डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज को हम इंटरफेज बोलते हैं, और जो डिवाइडिंग फेज है उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एम फेज बोल देते हैं। ठीक है। तो एम फेज की 4 स्टेजेस होती है। वन इज प्रोफेज, सेकेंड वन इज मेटाफेज, लास्ट थर्ड वन इज एनाफेज, एंड उसके बाद क्या है, टीलोफेज। ठीक है। टीलोफेज के बाद क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोफेज के बारे में कि प्रोफेज में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स शेप के होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके राउंड थी। तो जो येलो पोर्शन है वो क्या है, डार्क येलो, वो क्या है, सेंट्रियोल्स थे हमारे। और उसके अलोंग क्या थे, हमारे स्पिंडल फाइबर। ठीक है। स्पिंडल फाइबर क्या हेल्प करते थे, क्रोमोसोम का मूवमेंट में हेल्प करते थे। ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मेटाफेज के बारे में। ठीक है। तो स्टूडेंट, मेटाफेज में क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम है वो इक्वेटर के लॉन्ग यानी कि सेंटर में वो क्या हो जाते हैं, अलाइन कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, जो ये आप देख रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर डार्क येलो पोर्शन के साथ जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स का, ये एक दूसरे के साथ क्रोमोसोम के साथ क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। कनेक्ट होने के बाद ये उनकी हेल्प कैसे करता है, ये उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके। ये था बेटा हमारा मेटाफेज में। मेटाफेज में हमने क्या डिस्कस किया कि क्रोमोसोम जो थे हमारे वो कहाँ पे अलाइन थे, इक्वेटर पे अलाइन थे। और जो सेंट्रियोल्स थे वो कहाँ पे चले जाते हैं, पोलर एंड्स पे मूव कर जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट फेज है जो बेटा वो है हमारा एनाफेज। तो हमने अभी मेटाफेज में डिस्कस किया था कि भी जो भी हमारे क्रोमोसोम है वो इक्वेटर के पास है, पर एनाफेज में क्या हो जाता है कि क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि डॉटर क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपको याद होगा हमने लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में डिस्कस किया था क्रोमेटिड्स के बारे में। ठीक है। और सेंट्रोमियर के बारे में। सेंट्रोमियर क्या था कि दो क्रोमोसोम को बाइंड करके रखता था। ठीक है। तो बेसिकली उन दो क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, टोटल क्रोमोसोम। तो एनाफेज में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो जाते हैं ऑपोजिट एंड्स में। ठीक है। एंड एना का मतलब क्या होता है, द प्रीफिक्स एना स्टैंड ऑन द टर्म ऑपोजिट। ओके। तो इस केस में क्या होता है कि जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और जो सेपरेट क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, और पार्शियल डिवीजन हो जाती है यहाँ पे साइटोप्लाज्म की। ओके। यहाँ से क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो पार्शियल डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है। लास्ट फेज है टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। टीलोफेज में क्रोमोसोम आर एट द पोल्स, ये एक दूसरे के पोल्स में चले जाते हैं। इसमें द्वारा न्यूक्लियर हमारा मेम्ब्रेन होता है वो द्वारा रीफॉर्म करना शुरू कर जाती है। ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्पेयर हो जाते हैं। ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा माइटोटिक फेज। अभी हमने साइटोकाइनेसिस डिस्कस करना है, तो उससे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि सेल साइकिल में हमने ये वाला डायग्राम जब डिस्कस किया था उसमें देखा था हमने कि इंटरफेस में हमारे ये 3 फेजेस थे, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। G1 फेज क्या था, फर्स्ट ग्रोथ फेज था। सेकंड सिंथेसिस फेज था जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन और सिंथेसाइज होता था। G2 क्या था, जिसको हम माइटोसिस की प्री स्टेज भी बोलते थे। ठीक है। क्योंकि हम माइटोसिस से पहले इसको ही डिस्कस करते हैं, G2 फेज को। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया माइटोटिक फेज को। माइटोटिक फेज में हमने 4 इसकी स्टेजेस डिस्कस की। फर्स्ट जो थी वो थी प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, एंड लास्ट वन इज टीलोफेज। ठीक है। तो अभी टीलोफेज के बाद क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। वो कौन सा फेज आता है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है। तो इसके ये बेसिकली क्या होती है, फाइनल स्टेज होती है
है सेल डिवीजन की, ठीक है। तो ये शुरू कब होती है, ड्यूरिंग लेट एनाफेज और अर्ली टीलोफेज, ओके, यानी कि बिफोर माइटोसिस एंड होने से पहले ये शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो दोबारा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, एंड क्रोमोसोम क्या होने शुरू हो जाता है, डीकंडेंसिंग, ओके। तो इस केस में क्या हो जाता है कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो टोटली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, दो टोटल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जो बेसिकली एनिमल सेल्स होते हैं उनमें एक क्लीवेज फरो बन जाता है, और जो प्लांट सेल होते हैं उनमें जो सेल प्लेट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और जो डॉटर सेल्स ये बनते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। बेटा ये था हमारा माइटोटिस या एम्फेस जो हमने सेल साइकिल में पढ़ा था। अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है दैट इज मियोसिस, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।